जय श्री महाकाल। मित्रों, घर के देवी देवता हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, ये आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो लाइक और शेयर जरूर किया करें। बात करते हैं कि घर के कुल देवी देवता। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं, साधक हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब हम शादी विवाह करते हैं तो शादी विवाह में सबसे पहले किसका पूजन होता है। एक मिनट के लिए जरा सोच के देखिए, सबसे पहले किसका पूजन होता है? गणेश जी भगवान का पूजन होता है। इधर राजस्थान की साइड में तो ऐसी परंपरा भी है कि प्रजापति परिवार होते हैं, उनके घरों से एक गणपति लेकर के आते हैं, उसका पूजन करते हैं, अच्छे से औरतें गीत गा करके उसका पूजन करती हैं ग्राम ग्राम क्षेत्र में। उसके बाद एक ग्राम देवता का पूजन होता है। तो इस प्रकार से ग्राम देवता, कुल देवी, स्थान देवता, कुल नाग देवता, ये सब क्यों जरूरी हैं? इष्ट देवता, इन सब का एक अलग अलग अपना वर्चस्व होता है। कोई भी जब तांत्रिक होता है या साधक होता है, किसी क्षेत्र में क्रिया करने जाता है, या फिर शादीशुदा जो जोड़ा पहली बार गांव में आता है, शहर में आता है, उस कांकड़ में, उस क्षेत्र में आता है, तो भी वो लोग पहली बार पूजा करते हैं ग्राम देवता की। गांव के क्षेत्र के बाहर कोई कोई मंदिर मिल जाते हैं, वहां पे अगर मंदिर नहीं भी हैं तो दो चार ईंटें तो हर जगह मिलेंगी ही रखी हुई। वो एक प्रतीकात्मक मंदिर भी हो सकता है। वहां पे नारियल, मिठाई, कर्पूर इत्यादि से पूजन किया जाता है। हर जगह लोग करते हैं, आपको भी करना चाहिए। अगर आप जाके नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही प्रतिदिन ग्राम देवता के नाम से 2 लौंग 1 बतासा दे दीजिए, या 2 लौंग कर्पूर पे दे दीजिए, या फिर प्रतिदिन थोड़ा बहुत मीठा उनके नाम से दे दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक काम कर लीजिए, कुछ मखाने जो आते हैं ना, मीठे वाले मखाने, या फिर बतासे ले आइए और अग्नि जलाइए, थोड़ी सी कंडा जलाइए, उसके ऊपर 2 लौंग और 1 बतासा गुरु के नाम से दीजिए। अगर गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु मानिए, या फिर कोई गुरु बनाइए अच्छे व्यक्ति को। और गणपति जी को दीजिए 2 लौंग 1 बतासा, फिर कुल देवता को दीजिए, फिर कुल देवी को दीजिए, फिर ग्राम देवता को दीजिए, इष्ट देवता जिसको आप मानते हैं उसको दीजिए, स्थान देवता को दीजिए, कुल नाग देवता को दीजिए, कुल भैरव को दीजिए, और पितृ हैं तो पितरों को दीजिए। लेकिन पितृ हैं तो ही पितरों को दीजिए, अन्यथा मत दीजिएगा। वो भी आप पक्के जानकारी रखते हो कि पितृ हैं तो, नहीं तो कई बार उल्टा भी पड़ जाता है मामला। तो इतना क्या है, गुरु, गणेश, इष्ट देवता, कुल देवी, कुल नाग देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, क्षेत्रपाल, और कुल भैरव देवता। इस प्रकार से इन शक्तियों को तृप्त कर देते हैं। प्रतिदिन भोजन दे सकते हैं तो प्रतिदिन दीजिए, नहीं तो 7 दिन में एक बार दे दीजिए। एक दिन फिक्स कर लीजिए, उस दिन दीजिए। एक कंडा जलाइए, उस पर थोड़ा सा घी डालिए, थोड़ी सी उसके ऊपर कोई भी सुगंधी डाल दीजिए, जैसे गुड़ और गूगल इत्यादि मिला के डाल दिया, या कुछ भी नहीं डाल सकते तो सिर्फ उस पर घी डाल के, कंडा जला करके घी डाल के, उसके ऊपर आप अग्नि जलते ही उसके ऊपर 2 लौंग 1 बतासा प्रत्येक के नाम से ऐसे देते जाइए, एक एक सेपरेट सेपरेट। और अगर आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, शहर में रहते हैं, आपके पास कंडे इत्यादि नहीं हैं, तो आप सीधा सीधा एक काम करिए, एक कटोरी रखिए, 2 लौंग 1 बतासा प्रत्येक के नाम का, उनके नाम से उसमें छोड़ते जाइए। बाद में ये सभी इकट्ठा करके किसी गौ माता को दे दीजिए, किसी बाहर क्षेत्र के अंदर अगर गौशाला है तो उसमें दे दीजिए, आप बाहर रख सकते हैं। एक साथ नहीं रखना चाहते हैं तो इकट्ठे कर लीजिए, 5-6 दिन 7 दिन के बाद में दे दीजिए, 15 दिन के बाद में बाहर छोड़ दीजिए, एक किसी लिफाफे में या किसी पॉलीथीन में डाल के रख सकते हैं। ये करना जरूरी है। बहुत सारे घरों के अंदर दोष हैं, किसी में कुल दोष है, पितृ दोष है, किसी में ग्राम देवता की रुष्टता है, किसी में कुल देवी रुष्ट है। तो इन सभी प्रयोगों से बाहर आने के लिए और अपने इष्ट को, अपने क्षेत्र के देवी देवताओं को मजबूत बनाने के लिए ये प्रयोग जरूरी हैं। मैं बार बार क्यों समझाता हूँ आप लोगों को, अगर आप ये प्रयोग भी करने शुरू हो गए तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग वगैरह ये सब काम करेंगे ही नहीं। ऐसे प्रयोग आपके ऊपर जो लोग करवाना चाहते हैं उनका कोई असर ही नहीं होगा, चाहे कितने भी करवाएं लोग। आपके खिलाफ कुछ छोड़ेंगे वो पहले ही खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ों से भयभीत मत हुआ करो। ये लोग थोड़े से एक नींबू काटेंगे, उसमें लौंग गाड़ करके आपके दरवाजे पे रख जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो सब भोग प्रसाद देना शुरू करिए, हर 7 दिन में दे दीजिए। रेगुलर दें तो उसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, नहीं तो हर 7 दिन में एक दिन फिक्स कर लीजिए, दीजिए। और 15 दिनों में एक बार छोटा हवन करना जानते हैं तो उन सब के नाम से आहुति दे के हवन करिए। हवन नहीं जानते हैं तो एक काम और कर लीजिए, किसी भी शिव मंदिर में जाकर उन सब के नाम से एक एक लोटा अभिषेक कर दीजिए। सबके नाम से, ग्राम देवता के नाम से अभिषेक कर दीजिए कि ग्राम देवता को अभिषेक कर रहा हूँ महादेव के माध्यम से। और
आप शिव जी के मंत्रों से अभिषेक करिए, सबका आपको फल मिलेगा, 100% मिलता है। मैंने ये अनुभव करके देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, लगती छोटी छोटी हैं लेकिन चमत्कारिक बहुत हैं। थोड़े दिन आप प्रयोग करोगे, 15-20 दिन, महीने में आपके दोष कटने शुरू हो जाएंगे। 2-3 महीने करोगे, आपके पीछे के जितने भी रुष्टता थी, जितने भी दोष थे, वो सब कट जाएंगे। शुरुआत करते ही फल नहीं मिलता है दोस्तों, कभी भी शुरुआत करते ही फल इसलिए नहीं मिलता। जैसे आप मान लो आपका कोई बाबू सोना वगैरह रूठ जाता है, आप उसको मनाने की कोशिश करते हो, अले ले ले मान जा करके करते हो, तो वो क्या एक दिन में मान जाता है क्या? ऐसे थोड़ी बहुत देर में आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर देता है क्या? नहीं करता है ना। मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर साधक जो हैं वो युवा मित्र ज़्यादा हैं। तो भैया आप जब पहली बार उनको मनाते हो तो नहीं मानता ही ना। आपका बाबू सोना जो मानता है वो थोड़ा टाइम लेता है ना, आपसे कान पकड़वाता है, कुछ कुछ सा करता है ना, तब जाके मानता है ना। तो भैया ऐसे ही आप जो देवी देवताओं की पूजा करते हो वो भी तो थोड़े रुष्ट हो गए हैं, तो उनको भी तो मनाने में थोड़ा समय दे दो यार। क्या चला जाएगा आपका? 2 महीने 3 महीने अगर उनको मनाने के लिए आपने टाइम दे दिया और पीछे के आपके सब दोस्त सब दोस्त जो हैं वो कट गए, सब कष्ट जो हैं वो, जो पाप कर्म थे वो कट गए, और उसके बाद आपको फल मिलना शुरू होता है, तो फिर आप उसको बंद कर देते हो। मैं तो कहता हूँ साल भर ये प्रयोग करके देखो। जिसका नहीं हो फिर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि आप झूठे हैं। मैसेज क्या कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा उस दिन चैनल को, कि नहीं 1 साल प्रयोग कर लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ इससे आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके अटके हुए काम चल पड़ेंगे, आपका तंत्र प्रयोग आप पे होते थे वो बंद हो जाएंगे, आपके शत्रु जो थे वो धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएंगे। मान सम्मान जो घट गया था समाज में धीरे धीरे लौटने लगेगा, मुख्य धारा में आप बन जाओगे, लोग आपको पूछने शुरू हो जाएंगे, आपके चेहरे की कांति बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, आपके घर में धन टिकना शुरू हो जाएगा। अगर कंडीशन ऐसी होती है कि बार बार घर में बीमार पड़ता है तो वो बीमारियां दूर होने लग जाएंगी। आपके जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा, सुबह उठोगे तो नई स्फूर्ति महसूस होनी शुरू हो जाएगी। कामों में बंधन है, लगन बंधन है, व्यापार बंधन है, विवाह बंध गया है, विवाह नहीं हो रहा, ये सब प्रकार के कष्ट कुल देवी देवता हैं वो अपने आप दूर करना शुरू कर देंगे, अगर आप धीरे धीरे उनको बलशाली कर लेते हो तो। आपके ऊपर प्रेत दोष, पितृ दोष या ये सब चीज़ें हावी नहीं होंगी, जल्दी से आपके ऊपर किसी का तंत्र प्रयोग हावी नहीं होगा। आपके घर के अंदर सुखी और समृद्धि रहेगी, आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ने लग जाएगा। लोग कहेंगे भैया आपके जीवन में जादू हो रहा है। तो अगर जादू ही महसूस करना है तो थोड़ा सा इस नियम को आप साल भर अपना के देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी।